अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन पकोड़ा जो बहुत टेस्टी और जूसी होने के साथ साथ बहुत सॉफ्ट बनेगा। अक्सर लोग चिकन पकोड़ा बनाने के लिए कच्चे चिकन को बेसन लगा के फ्राई करते हैं, जिससे बेसन जल्दी फ्राई हो जाता है और चिकन अंदर से हार्ड रह जाता है। या फिर क्या करते हैं, चिकन को बॉईल करके बेसन लगा के फ्राई करते हैं, जिससे चिकन अंदर से फीका रह जाता है। तो आज की रेसिपी में जो चिकन पकोड़ा बनेगा ये बहुत टेस्टी और जूसी होने के साथ साथ बहुत सॉफ्ट भी बनेगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मसाला हमने तैयार करना है ये आधा किलो चिकन के हिसाब से है। हाफ़ कप मैंने दही लिया है, उसको अच्छे से फेंट लिया। अब इसमें जो मसाले जाएंगे उनमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून विनेगर। विनेगर ना सिर्फ चिकन को सॉफ्ट बनाएगा बल्कि ये इससे टेस्टी भी बनेगा चिकन। ये डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें चिकन डाल के सारा मसाला उसको लगाएंगे। चिकन मैंने बोन्स वाला लिया है, ये जूसी और टेस्टी बनता है और सॉफ्ट भी बनता है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा पकोड़े बनाने के लिए बोन्स वाला चिकन लें। इसको मसाला लगा के आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अगर ओवरनाइट रखना हो तो फ्रिज में रखिएगा। कम से कम 1 घंटे के लिए मैरिनेट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट। लेकिन अगर आपके पास 1 घंटा भी नहीं है ना, तो आप डायरेक्ट इसको फ्राई भी कर लेंगे ना तो भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बनेगा, क्योंकि इसके मसाले बहुत मज़े के हैं। तो उससे टेस्ट जो है ना चिकन का बहुत अच्छा बनेगा। आप एक फ्राई पैन में 1 से 1.5 टेबल स्पून जितना ऑयल डालेंगे और इसमें चिकन को मसाले समेत डाल देंगे। शुरू में फ्लेम को हाई पे रखेंगे। जब ये पकना स्टार्ट हो जाएगा तो फ्लेम को लो टू मीडियम पे कर देंगे और इसको ढक के पकाएंगे 15 से 20 मिनट के लिए, या जब तक पानी खुश्क होता है। जब तक चिकन कुक होता है हम इसकी कोटिंग तैयार करते हैं। 1 कप मैंने बेसन लिया है, उसको अच्छे से छान लिया। अब देखने में ये आपको ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि फैला हुआ है। ये 1 कप बेसन है। इसमें जो मसाले जाएंगे उनमें हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सूखा धनिया और ये है कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून। इसको हल्का सा मसल के इसमें डाल देंगे। कसूरी मेथी से पकोड़ों की खुशबू और टेस्ट बहुत ही लाजवाब हो जाता है, ज़रूर डाला करें। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी ना बहुत पतली रखनी है ना बहुत थिक रखनी है, मीडियम सी रखनी है, बस इतनी कि चिकन के ऊपर ये ठहर सके। बस ये वाली कंसिस्टेंसी। अब इसको साइड पे कर देते हैं और चिकन को देखते हैं। चिकन हमारा तकरीबन कुक हो चुका है, ये देखने में ही लग रहा है। लेकिन ये जो थोड़ा बहुत पानी है ना, फ्लेम को हाई करके इसको अच्छे से खुश्क कर लेंगे और फिर इसको ठंडा होने के लिए। चिकन ठंडा हो चुका है, अब इसे इस बैटर में डाल देंगे और फ्राई पैन में ऑयल डाल के उसको पहले गरम कर लेंगे और फिर इस तरह से एक एक चिकन उठा के इसमें डालते जाएंगे। फ्लेम को आप मीडियम पे रखिएगा ताकि ऑयल जो है वो चिकन के अंदर ना जाए। यानी अगर आप लो पे रख के फ्राई करेंगे तो चिकन के अंदर ऑयल चला जाएगा। अगर आप हाई फ्लेम करेंगे तो बेसन जल्दी ऊपर ऊपर से ब्राउन हो जाएगा और अंदर से बेसन कच्चा रह जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। जब इसका गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए तो साइड चेंज कर दीजिएगा और दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करें और फिर इसे डिश आउट कर लेंगे। ये है फाइनल लुक हमारे चिकन पकोड़ा की। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपका चिकन पकोड़ा कैसा बना है।
अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए और हम सबको आसानियाँ तक़सीम करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।